नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी के एग्जाम में इसी से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। इसी कारण आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, हम बिना कोई टाइम गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सब प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी को याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। तो स्टार्च लाइट का परावर्तन सतह होता है अवतल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सो सही हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इस मानव नेत्र में जिस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बताइए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो है सो वो उत्तल जो है सो लेंस पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इस मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है तो वो हो जाएगा आप सभी को दृष्टिपटल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी को याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सो सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप सभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वह जूल होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इस निम्न में किसका अर्थ जल है। तो आप सभी को याद होना चाहिए, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो आप सभी को याद होना चाहिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इससे 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट कहलाता है आप सभी को, वह कहलाता है 1 जूल बटा कूलम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सो बी हो जाएगा। याद रखते जाना है आप सभी को सारे क्वेश्चन को, काफी बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो घरों में विद्युत से दुर्घटना जो है वह होती है आप सभी को उच्च धारा प्रवाह के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, उच्च धारा प्रवाह के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है वो बल की दिशा का प्रवेश करती है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इस ग्लूकोज वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लूकोज वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है। तो वो हो जाएगा आपको CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। कौन CO2 हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि इस काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है ना। आप सभी को याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो बताइए। तो ये हो जाएगा आप सभी को ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ये भी सही है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा CO हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, CO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो किसी अम्लीय विलयन का pH मान, जैसे ये अम्ल बोल दिया तो ये 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सो करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र हो जाएगा Na2CO3। तो उसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चूना पत्थर खरिया एवं संगमरमर किसका जो है सो विविध रूप है। बताइए
ये हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे हो जाएगा CaCO3 का, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जठर रस का पीएच मान होता है, बताइए जठर रस का पीएच मान होता है, तो वह हो जाएगा 1.2। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा।